नमस्कार दोस्तों, मैं भारतेंदु मिश्र आज आपसे बात करूंगा स्वर्गीय कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की। और वे निश्चित रूप से हिंदी के उन महान साहित्यकारों में हैं जिनकी अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी छवि आज भी हमारे विद्यार्थियों के बीच में बनी हुई है। तो उनकी स्मृति को हम नमन करते हैं। आज 29 मई 1906 को वो जन्म लिया था उन्होंने, और आज भी 29 मई है। तो 114वीं जयंती उनकी बनती है। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद है कि आप हमारे साथ चैनल पर जुड़े हुए हैं। और असल में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर उन ललित गद्यकारों में से एक हैं जिन्होंने पत्रकारिता की दिशा में, निबंध लेखन की दिशा में, रेखा चित्र और संस्मरण की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया। वे जितने बड़े लेखक हैं उसी कोटि के वे संस्मरणकार, पत्रकार और कथाकार भी कहे जा सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो थे ही। सहारनपुर क्षेत्र के एक देवबंद नामक गांव में उनका जन्म हुआ। और देवबंद में उस समय पढ़ाई लिखाई की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तो स्वाध्याय से घर पर ही उनको अपने पिताजी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। थोड़ा सा और बड़े हुए तो फिर ये कोशिश की गई कि उनको खुर्जा भेज दिया जाए, और वो खुर्जा के संस्कृत विद्यापीठ में अध्ययन करने लगे। संस्कृत विद्यापीठ में बहुत सारे गुरुकुल के इधर उधर से विद्यार्थी भी आते थे, तो वो भी वहाँ पढ़ते थे। लेकिन पढ़ते पढ़ते उनको अचानक एक बार ऐसा हुआ कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना आसफ अली का उन्होंने व्याख्यान सुना, और वह देश की स्वतंत्रता को लेकर के बोल रहे थे। तो भाषण सुनने के साथ ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, और पढ़ाई छोड़ने के बाद देश की स्वाधीनता के आंदोलन में वो कूद पड़े। वो जमाना था कि साहब ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे जो नौकरी करने वाले लोग, और एक जन आंदोलन देशव्यापी चल रहा था। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने उन्हीं दिनों ये आंदोलन में जाने का विचार बनाया, और 1930 से 42 के दशक में, 40-42 के बीच में वो कई बार स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए जेल भी गए। तो ये उनका एक जीवन का आदर्श था। चरित्र निर्माण और देश राष्ट्र चिंतन उनका प्रमुख उद्देश्य, लक्ष्य रहा था। काव्यात्मक गद्य, संस्मरणात्मक गद्य, या कहें कि पत्रकारिता या ललित गद्यकार के रूप में जाने, तो उनका बड़ा योगदान माना जाता है। भारतीयता और निजता के सौंदर्य बोध को जन्म देने वाले लेखक के रूप में, गद्यकार के रूप में हम उन्हें जानते हैं। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर बहुत सामान्य घर में जन्म लिया उन्होंने, और किसी पैसे वाले या बड़े धनाढ्य या किसी नामी गरामी बड़े नेता के पुत्र या ऐसा कुछ उनको वंश परंपरा नहीं मिली। लेकिन उस समय स्वाधीनता आंदोलन में जो कांग्रेस के लोग काम कर रहे थे उसके साथ वो बहुत गहरे से जुड़े हुए थे। आज उनकी बात करते हुए उनकी रचनाओं की, उनकी जो पुस्तकें हैं, थोड़ा सा उनका आपको उल्लेख करूं कि उनकी कहानियां हैं। 2 संग्रह हैं, आकाश के तारे और धरती के फूल, ये कहानी संग्रह है उनके। निबंध संग्रह उनके हैं, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, क्षण बोले कण मुस्कुराए, कारवां आगे बढ़े, और माटी हो गई सोना। इसके अलावा रेखा चित्रों के भी संकलन उनका है, दीप जले शंख बजे। तो ये लगातार गद्य में लेखन और ललित गद्य का लेखन आशावादी ढंग से। अब इन शीर्षकों के आप नाम देखें कि जैसे है जिंदगी मुस्कुराई, या जिंदगी लहलहाई, या क्षण बोले कण मुस्कुराए, या कारवां आगे बढ़े, तो ये सब आशावाद के प्रतीक हैं।
वो नकारात्मकता को लेकर चलने वाले लेखक नहीं हैं। सबसे बड़ा जो गद्यकार या लेखक या कवि रचनाकार होने का मर्म है वो ये है कि वो जीवन की नई पीढ़ी को, अपने भविष्य की नई पीढ़ी को जीवन का आशावाद का एक स्वप्न दिखाती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उनके चरित्र के निर्माण में वो सहायक होते हैं। इस रूप में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी को स्मरण करना चाहता हूँ और आप सब भी करें। एक वाकया है कि उनका पटना रेलवे स्टेशन पर कोई सज्जन आत्महत्या के लिए गए थे इस इरादे से कि अब तो जीवन में समाप्त करना है, और ट्रेन आने में थोड़ा देर थी, तो उन्होंने सोचा चलो आज अखबार पढ़ लिया जाए, अंतिम दिन समाचार ताज़े देख करके तब आत्महत्या की कोशिश की जाए। तो हुआ ये कि उस जमाने में एक अखबार निकलता था, नया जीवन, और उसमें एक लेख था धीरे धीरे जियो। तो ये जो धीरे धीरे जियो वाला लेख शीर्षक था, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का था। तो जब उन्होंने ये लेख पढ़ा और ट्रेन अभी आई नहीं थी, तो लेख पढ़ते ही उनके जीवन का जो विचार था आत्महत्या करने का वह बदल गया, और उसको बदलने के साथ साथ उन्होंने कुछ नए तरीके से सोचना शुरू किया अपने बारे में, और वह जो आसन्न मृत्यु बोध था वो समाप्त हो गया। तो लेखक वह होता है जो किसी के जीवन को बदल डाले, किसी को इस तरह से मोटिवेट करे, प्रेरित करे, चिन्हित करे, रेखांकित करके आगे बढ़ा दे। लेखक वही सार्थक है और वही वास्तव में लेखन है। कुंठित लेखन, निराशाजन्य लेखन बहुत अधिक युवाओं के, देश की प्रगति के, समाज की प्रगति के आगे काम नहीं आता है। तो दोस्तों, मैं इसीलिए आज आपसे बात कर रहा हूँ। एक उनका अंश है, एक बड़ा शरद पूर्णिमा पर उनका एक निबंध है, बड़ा मार्मिक निबंध है, बहुत ललित भाषा में, शैली में लिखा गया है, यात्रा संस्मरण जैसा। उसका अंतिम अंश मैं आपके सामने रखना चाहता हूं उनकी भाषा से, ताकि आपका परिचय हो सके कि क्या है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की भाषा और क्यों मैं आज इसका उल्लेख आपके सामने कर रहा हूं। तो वह अंश देखिए कि चांदनी को लेकर के है। शरद पूर्णिमा वैसे भी बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है हम सबका। माँ मीराबाई और वाल्मीकि जो आदि कवि हैं, इन दोनों का जन्मदिन भी होता है, और शरद का चंद्रमा अपने आप में आह्लाद भरने वाला है। तो एक जो अंश में चुना है वो देखिए, कोट कि चांदनी खिल रही थी, खेल रही थी, बिखर रही थी, बरस रही थी, और एक्सप्रेस दौड़ी जा रही थी राजधानी की ओर। मैंने एक बार पूरी तरह चांदनी को आंखों में भरकर पलकों से पलकें मिला दी। तो यह जो भाषा है, संवेदना की जो भाषा है, यह जो संवाद पूर्वक आपको खींच लेने की जो भाषा है, यह कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की भाषा है। और ये लगातार हमें मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है कि हम इनको पढ़ें, पढ़ने के साथ साथ उनको जानें, और जानने के साथ साथ उनके विचारों को और आगे ले जाने में हम अपने युवा पीढ़ी को मोटिवेट करें, प्रेरित भी करें। एक उनकी लघु कथा है, एक उसका शीर्षक तो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन रामलाल और एक सेठ जी हैं, वो बंदरों को मीठे पुए खिलाने के लिए जा रहे हैं, और अपने घर से निकलते हैं तो उनके हाथ में मीठे पुओं का एक बड़ी सी टोकरी है। तो बीच में रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक नंदू या नंदा नाम का एक व्यक्ति मिलता है। वो अक्सर 3-4 दिन से भूखा है और उसको भूख लगी है, तो कहता है, सेठ जी हमको भी कुछ दे दो, कुछ बहुत दिन से भूखा हूँ। तो वो मना करते हैं, कहते नहीं नहीं, ये तो बजरंगबली के लिए है और उनके हनुमान जी के लिए वो ले जा रहा हूँ। तो वो कहता है, भाई मुझे भी दे दोगे तो तुम्हारे बजरंगबली तुमसे बड़े खुश होंगे। तो कहता है, अच्छा मुझे सीख दे रहा है, और ये कह करके वो चले जाते हैं। थोड़ी देर में बजरंगबली का पूजा करके और बंदरों को खिलाने के बाद वो जब लौटते हैं कुछ बचा हुआ प्रसाद लेकर, तो सोचते हैं कि चलो नंदा को भी दे दिया जाए। अब नंदा पेड़ के नीचे लेटा हुआ है, अब उसमें कोई हलचल नहीं है, वो हिलडुल नहीं रहा है, और उसका वो उतनी दूर चला गया है जहां अब उसको उनके मीठे पुओं की आवश्यकता
नहीं है। तो तात्पर्य यह है कि यह जो जीवन लिखते हैं वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। और इस कोरोना काल में इस छोटी सी लघु कथा का कितना बड़ा महत्व हो सकता है, कितना बड़ा योगदान हो सकता है। और क्योंकि जो सीख मिलती है इस कहानी से कि धार्मिक पाखंड से बहुत बड़ी चीज क्या है, वो है मनुष्य की भूख। और इसको अगर हम समझ लें तो हम समझते हैं कि हम बहुत कुछ अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो ऐसे सुकृति, रचनाकार, गद्यकार, ललित निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की स्मृति को नमन। आप सबको प्रणाम। आपने हमको सुना, और अगर कुछ अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, तो इसको शेयर भी करें और दोस्तों में बांटें भी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारतेंदु मिश्र का प्रणाम।